अभी यहाँ बताया गया है न्यूज़ में कि वाटर क्राइसिस आने वाले समय में बहुत ही विकट रूप मतलब लेने वाली है। और ये कोई ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई नहीं जानता है, इसको सभी जानते हैं। भाई शहरों में तो शुद्ध पानी मिलता नहीं है, इसको पानी को रिफ़ाइन करना पड़ता है। और बनाने वालों ने ऐसे रिफाइनरीज तो बना नहीं पाए हैं जो पानी को सच में रिफ़ाइन करता हो, बल्कि वो रिफ़ाइन तो करता है लेकिन बहुत सारे जो एलिमेंट्स तो होते हैं ना, जो महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स होते हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो असल में इन्होंने ऐसी भी टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं कर पाया है जो इन एलिमेंट्स को निकाल करके बाहर ना फेंके। तो बात है कि क्या साइंस कितना साइंस रखे हो। जब पानी को भाई विकास की परिभाषा हमको ये बताया गया कि भाई जब तक तुम जो है वाशरूम घर में बनवा करके और जब तक उसमें हगते नहीं हो तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि विकास नहीं हुआ। अगर खेत में जा कर के हगते हो तो विकास नहीं हुआ है ना। जब तक सर्फ का यूज़ करके कपड़ों को नहीं धोते हो तब तक विकास नहीं कहा जाएगा। पारंपरिक तरीके से जैसे कपड़े धोते हो वैसे धो करके मान लो पानी को गंदा नहीं करोगे तो ये विकास कैसे कहा जाएगा, है ना। तो और जब तक खेतों में पेस्टिसाइड्स डाल करके यूरिया डीएपी भिन्न भिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग करके जब तक फसलों को नहीं उगाओगे तब तक विकास थोड़ा ना बोला जाएगा। और इसी को तो साइंस बोलते हैं ना, जो गड़बड़ियाँ पैदा करे और फिर उसको ठीक करे और वो ठीक भी ना कर पाए, ठीक करने चले तो और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए। यही बेसिकली हमको यही जो है साइंस की परिभाषा बताया गया है और ऐसे ही डेवलपमेंट को परिभाषित किया गया है। तो जो हम कपड़े धोते हैं वो भी हमारे कपड़े जो है केमिकल्स का प्रयोग करके हम कपड़ा धोते हैं सब का, वो भी वो जा करके मिट्टी मिलता है, मिट्टी को तो प्रदूषित करता ही है और पानी को भी प्रदूषित करके रख देता है। वॉशरूम हम करते हैं तो जो हार्पिक आता है, भिन्न तरह के केमिकल्स आते हैं उसको धोने के लिए, वो भी जो है मिट्टी में मिल करके मिट्टी को तो प्रदूषित करता ही है और पानी को भी प्रदूषित कर देता है। और ऐसे ही पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, यूरिया डीएपी पोटास भिन्न तरह के, जो अब तो नैनो यूरिया आ गया है। अब तो ऐसा गंदा करेगा कि उसको निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। नैनो का मतलब क्या है, नैनो पार्टिकल्स भाई शरीर में ऐसे घुसेंगे कि फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई, वो तो नैनो है ना, इसकी वजह से। तो अगर हम इस पे विचार अगर नहीं करते हैं और हम नहीं सोचते हैं, अगर हम सत्य को नहीं समझते हैं तो असल में ये विकास है नहीं, ठीक है ना। ऐसा में सबको जो है मारने की तैयारी की जा रही है और सबको जो है इसी एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया है कि इससे निकलना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर इस पे विचार करें कि आखिर कैसे ये जो है पानी को शुद्ध करने के लिए बोलते हैं और खुद ऐसे इस तरीके से परिभाषा सेट किए हैं सब कि पानी को गंदा ही कर रहे हैं, सब गंदा ही करते जा रहे हैं सब। ऐसे ट्रीटी बना करके और कॉन्फ्रेंस करा करके क्या कर ही लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो विकास का जो मॉडल है बेसिकली जिस तरीके से भी जीवन जी रहे हो वही पूरी गंदगी फैला रहा है। तो बेसिकली वो गंदगी को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गंदा करते रहो और इसका उपाय खोजते रहो। तो असल में वो कभी उपाय भी खोज नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जो पारंपरिक रूप से जो क्या हज़ारों सालों से लाखों सालों से होता आ रहा है और पृथ्वी इतनी गंदी नहीं हुई थी आज से लगभग 20-25 साल पहले, 100 साल पहले देख लें, जितना पहले जाएंगे उतनी पृथ्वी उतनी ज़्यादा पवित्र थी। तो हम उन मॉडल्स को अपनाएं जो लंबे समय तक चला है, ठीक है ना। अन्यथा तो ये मॉडल्स तो हाल ही में सबको नष्ट करने वाला है। जो कुछ भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना।